हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से एक धमाकेदार प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए बनाते हैं अच्छी तरह से। चलिए देखिए, प्रश्नावली 3.2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित समीकरण दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करके बताना है। यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो पहले रूल जान लीजिए कि यह प्रतिच्छेदी कब होगा, ठीक है ना, और समांतर कब होगा और समपाती कब होगा। इसका रूल जान लीजिए, ठीक है ना। इसका नियम क्या होता है ये जानते हैं। तो चलिए जानते हैं, जान लीजिए। पहले देखिए, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो वह रेखाएं क्या होंगी। तो वह रेखाएं होगी एक बिंदु पर क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, क्या करती हुई रेखाएं। ठीक है, यह एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं है। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अब जान लेते हैं। देखिए अगला, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका रेखा कैसा होगा, तो इसका रेखा क्या होगा, यह समपाती रेखाएं होंगे। क्या होंगे, समपाती रेखाएं होंगे। ठीक है ना, यह कौन सा रेखाएं होंगे, तो समपाती रेखाएं होंगे। ठीक है, अब अगला शर्त जान लीजिए। ठीक है, नियम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो यह रेखा कैसा होगा, तो यह रेखा होगा क्या, समांतर रेखाएं होंगे। क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगे। ठीक है ना, यह रेखा होंगे जो क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगे। इसका देखिए, इसका जो हल होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, इसका हल होगा से क्या होगा, तो इसका हल होगा वह केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल। केवल एक हल होंगे। क्या होंगे, एक हल होंगे। ठीक है ना, ये केवल एक हल होंगे, यानी अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय। ठीक है, अब देखिए, इसका जो हल होगा समपाती रेखाएं का, तो वो कैसा होगा, इसका जो हल होगा कैसा होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है ना, और परिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। ठीक है ना, अब इसका हल क्या होगा, तो इसका यह समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना, इसका हल क्या होगा, इसका हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं होगा। अब देखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, वह कैसा होगा, तो देखिए यह एक रेखा है। ठीक है, और इसको क्या, एक रेखा काट रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर एक बिंदु है, तो क्या कर रहा है, एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है ना, काट रहा है, तो इसी को रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब जान लीजिए समपाती रेखाएं कैसे होते हैं। तो समपाती, देखिए यह क्या है, एक रेखा है। ठीक है, इस पे तो अनंत बिंदु होंगे। ठीक है ना, इस पे क्या होंगे, अनंत बिंदु होंगे। तो इसी पर एक रेखा चढ़ जाता है, एक और रेखा चढ़ जाता है इसी पर, तो उसी को क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं बोलते हैं। ठीक है ना, अब जान लीजिए समांतर रेखाएं कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो समांतर, देखिए एक रेखा ऐसे गया, ठीक है, यह रेखा गया, और फिर उसी प्रकार से नीचे भी इसका एक
रेखा जाएगा। और जो इसका खाली स्थान है इसका क्या होगा, यह समान होगा, ठीक है ना। यह क्या होगा, यह इसका समान होगा। इसी को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा है। जैसे भी जा रहा है और नीचे से भी जाएगा। ये जो खाली है वो क्या होगा, इसका समांतर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा है, ठीक है। अब क्या जान लेते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है, जगह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, इसका केवल एक हल होंगे, ठीक है, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। तो इसका यह क्या है, संगत है या असंगत है, तो यह क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यह क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, ठीक है ना, यह क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। और देखिए संपाती रेखा कैसे होंगे, तो यह भी क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत, ठीक है। यह भी क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। अब जान लीजिए समांतर रेखा कैसे होंगे, तो यह होंगे क्या, असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत, ठीक है। यह क्या होंगे, असंगत होंगे। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत जरूरी है, इसके बिना यह नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अब क्या करते हैं, बिठा देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको बिठा दिए। अब क्या करते हैं, इसका हल करते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन करते हैं। पहले 1 नंबर का करते हैं, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा हमारा, समीकरण 2, ठीक है। इसको हम हल करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या, A1 का मान, A1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। B1 का मान कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और C1 का मान कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। B2 का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। और C2 का मान कितना हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, अब हल लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं, ठीक है। हल लिख दिए। अब क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं दोनों को, ठीक है ना। A1 बाई A2 को क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो A1 कितना है, 5 है। A2 कितना है, तो 7 है, ठीक है। A1 5 है और A2 7 है, ठीक है। अब देखिए B1 कितना है, तो B1 और क्या B2, तो B1 कितना है, -4 है। और B2 कितना है, 6 है। अब देखिए C1 और भाई C2, C1 कितना है, तो 8 है। और C2 कितना है, तो -9 है, ठीक है, -9 है। अब देखिए यह A1/A2 यानी 5/7 है, जो -4/6 के बराबर है, तो नहीं है, बराबर नहीं है ना। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है क्या, B1/B2 के। तो यह रेखा कैसे होंगे, यह रेखा कैसे होंगे, अभी हम बता चुके हैं। यह रेखा क्या होंगे, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगे, ठीक है ना। तो लिख दीजिए, इसलिए कहाँ लिख दे, चलिए इधर ही लिख देते हैं। इसलिए यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद क्या, प्रतिच्छेद करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं रेखाएं होंगे, ठीक है ना। एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि ये हम क्या कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं इसका नियम, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये पहला का हमारा हो गया, अब दूसरा का सॉल्व करते हैं। तो चलिए A1 इसमें कितना है, A1 देख लीजिए 9 है। B1 कितना है, तो 3 है। और C1 कितना है, तो 12 है। अब देखिए A2 कितना है, तो 18 है। B2 कितना है, तो 6 है। और C2 कितना है, तो C2 24 है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं, ठीक है। हल लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों को क्या तुलना कर देते हैं। तो ये 1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 9/18। इसको काट दीजिए तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 9 दूना 18,
एक बार में, दो बार में, ठीक है। अब देखिए B1/B2 बराबर कीजिए, तो क्या दिया हुआ है 3/6, यह कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो क्या आएगा 1/2। अब इसको C1/C2 को बराबर कीजिए, ठीक है, क्या है 12/24, कट जाएगा 1 2 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखिए यह रेखाएं होंगे, देखिए लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना, सभी क्या है बराबर है 1/2 1/2 1/2, सभी क्या है बराबर है। तो यह रेखा होगी सो कैसा होगा, तो यह रेखाएं होंगे क्या होंगे समपाती होंगे, लिखेंगे इसलिए यह क्या है समपाती रेखाएं होंगे, ठीक है ना। ये कौन सा रेखा होंगे, तो समपाती रेखाएं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी क्या है बराबर है। अब क्या करते हैं, अब तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा दिए। अब देखिए अब तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, तो A1 बराबर कितना है, A1 कितना है 6 है, B1 कितना है तो -3 है, C1 कितना है तो 10 है, ठीक है, और A2 कितना है तो 2 है, B2 कितना है तो -1 है, और C2 क्या है तो 9 है। अब हल लिखेंगे, हल लिख लिए। अब इसका क्या कीजिए, इसको तुलना कर दीजिए, ठीक है, तो चलिए करते हैं। A1/A2, A1 कितना है 6, A2 कितना है 2 है, ठीक है, ठीक है, ये कट जाएगा 2 तिहाई 6, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, अच्छे से लिखाओ 3, ठीक है, लिखा गया। अब नहीं, अब क्या लिखना है B1/B2, ठीक है, B1/B2 क्या दिया हुआ है -3 बटा -1, माइनस माइनस खत्म, क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है C1/C2 क्या दिया हुआ है तो 10/9, ठीक है। देखिए तो A1/A2 बराबर B1/B2 है, देखिए 3 भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये क्या है बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 के है, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है ना, तो लिखेंगे चूंकि, इसलिए क्या, इसलिए यह रेखा कैसा होगा, तो यह रेखाएं होंगे जो समांतर रेखाएं होंगे, ठीक है, क्या होंगे यह रेखाएं, यह समांतर रेखाएं होंगे। हमारा प्रश्न क्या हुआ सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।